आपकी यात्रा चल रही है ऐसी बस में जिसके 7 माड़े हैं। सेप्टा डेकर, डबल डेकर में जैसे लोग जाते, तो क्या ऐसी बस जो सेप्टा डेकर है यानी 7 माड़े की बस है। आप उस बस में बैठे हैं और यात्रा चल रही है। तो ऐसी बस जब गुजरेगी रास्ते से तो क्या क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि रास्ते में फ्लाईओवर आएगा, ब्रिज, तो जब ब्रिज आएगी उसके नीचे से बस गुजरेगी तो जो 7वें माड़े पर बैठे हैं, अरे सामने से ब्रिज आ रही है, तो वो तुरंत 6ठे माड़े पर चले जाते हैं। 7वां माड़ा टकरा कर निकल जाता है, फिल्मों में देखा होगा आपने। और फिर आगे गए तो बोगदा आता है, गुफा आती है जैसे रास्ते में, तो 6ठा भी उड़ जाता है, 6ठे वाले वापस 5वें पर आ जाते हैं। और आगे जाते हैं तो खंबे होते हैं बड़े बड़े, उनकी तारें कभी नीचे आ जाती है तो 5वां भी उड़ जाता है। और आगे जाते तो कोई कमान किसी ने लगा दी है रास्ते में, तो उसमें एक और माड़ा कट जाता है। और आगे जाते हैं, कुछ पतली गलियां होती है, उसमें लोगों ने अपने घरों की बालकनी बढ़ा कर रखी है, तो उस गली से गुजर गई बस तो एक माड़ा और गायब हो गया। क्योंकि यात्रा में अलग अलग जगहों से जाना होगा, कभी गुफा आएगी, कभी पतली सड़क आएगी, कभी हाईवे आएगा, फ्लाईओवर आएगा, ब्रिज आएगी, तारें आएगी। तो आप देख रहे हैं कि हर माड़े पर लोग नीचे नीचे आ रहे हैं, नीचे भीड़ होते जा रही, झगड़े हो रहे नीचे, क्योंकि भीड़ बढ़ते जाएगी, लोअर लेवल पर भीड़ बढ़ती जाएगी। उनके झगड़े शुरू हो गए और उन झगड़ों की वजह से ही बस गिर जाती है, बचा खुचा जो होता है वो भी समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि ये यात्रा में क्या होना चाहिए था, क्या हुआ। अगर हर स्टॉप पर उस बस की चेकिंग होती थी और रास्तों की जानकारी, जिन रास्तों से आप जाने वाले हैं वहाँ से ये बस कैसे जा सकती है, हर माड़ा बचाया जा सकता था अगर हर स्टॉप पर बस की मरम्मत होती थी। अगर हर स्टॉप पर जो माड़े पर लोग बैठे हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी गई होती थी कि आपको क्या करना है जब ऐसी सिचुएशन आएगी। पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सिचुएशन देखिए ना कि फ्लाईओवर आ रहा है, पुल आ रही है, गुफा आ रही है, तारें दिखाई दे रही है, बालकनीज बाहर आ गई है बिल्डिंगों की, तो ये दिखेगा, ये दिखावटी सत्य है। आपको उस वक्त पैनिक नहीं होना है। अगर आप अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे तो इस सिचुएशन से बचा जा सकता है। तो सही रिस्पॉन्स के लिए क्या किया जाना चाहिए? जो यंत्र है, बस है, वाहन है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए। उसके साथ जो ऑयल चाहिए, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाली चीज़ें डालनी चाहिए वो ऐड की जाए। और लोग भूल जाते हैं, ये यंत्र चला चला कर, यात्रा कर कर भूल ही जाते हैं। तो फिर आता है विश्राम दिवस। विश्राम दिवस आता है यानी स्टॉप आता है, तो लोग रुकते हैं और यंत्रों को आराम देते हैं। तो उस दिन पर यंत्रों से कोई काम नहीं करवाया जाता। तो उस पीरियड में जो कार्य होता है अगर सही ढंग से किया गया तो फिर साल भर की यात्रा स्मूथ होती है। आपकी चेतना नहीं गिरती। जिस बस से आप जा रहे हैं उसमें चेतना के 7 स्तर हैं। आपने जो उदाहरण सुना कि 7th लेवल पर आप जब हैं तो वहाँ से यात्रा कैसे देख रहे होंगे।
7th लेवल पर आप हेलीकॉप्टर व्यू से देख पा रहे हैं, मगर कभी ऐसा कोई दिखावटी सत्य आ गया, जजमेंट नहीं आती है ना, सामने फ्लाईओवर जो है वो कितना ऊपर है, उसके नीचे से बस जा पाएगी नहीं जा पाएगी, तो दिखावटी सत्य, जजमेंट नहीं आती है डिस्टेंस की, हाइट की। ऐसे कई इल्यूजन तैयार होती है रास्ते पर। पानी दिखता है, होता नहीं है। तो रास्ते पर जो देखते हैं दिखावटी सत्य, उसमें चेतना गिरती है। और आप देख रहे हैं कि हर लेवल पर, क्योंकि जिस माले पर जो करना चाहिए, 7th माले पर भी लाइब्रेरी थी, बुक्स रखे हुए थे, उसमें भी बीच बीच में पठन करना चाहिए था। तो जब इंसान करने योग्य कदम उठाना बंद कर देता है, जिन बातों की वजह से 7वें लेवल तक पहुंचे वे बातें छोड़ देता है, क्योंकि जैसे उत्थान होता है तो कुछ बातें छूट जाती है। एक इंसान गरीब होता है, कुछ करता है या अमीर बनता है, फिर वो क्या करता था, उसने लोगों के साथ कैसे डीलिंग की, कैसे व्यवहार किया, वो भूल जाता है। बाद में वो बुरा व्यवहार करना शुरू कर देता है। उसको मालूम नहीं है कि यही सब बातें आगे उसके पतन का कारण बनने वाली, इसके स्वास्थ्य के पतन का कारण बनने वाली है, रिश्ते खराब होने का कारण बनने वाली है, पृथ्वी लक्ष्य खोने का कारण बनने वाली है। तो जो कारण से हम 7th लेवल तक पहुंचे, हर माले पर क्या किया आपने, किन चीज़ों की प्रैक्टिस की जिस वजह से ऊपर गए, और ऊपर जाकर वो भूल गए, तो फिर वापस दिखावट सत्य हावी होने लगता है। इसलिए मनन के द्वारा अपनी चेतना को सदा ऊपर उठाए रखने की जिम्मेदारी इंसान पर आती है कि तुम 7th लेवल तक पहुंचे हो तो इससे नीचे नहीं आना, यानी जो भी लेवल पर आप हो उस लेवल से नीचे की तरफ यात्रा ना हो, ऊपर ही जाने के लिए क्या किया जाए, वे कदम बढ़ते रहने चाहिए। तो पर्सन दिखावटी सत्य देखेगा, अलग अलग सिचुएशन में घटनाएं आएगी जिसमें लगेगा कि चेतना गिर गई, तो खुद को याद दिला पाएंगे कि हम 6th माले पर जा रहे हैं, हकीकत में क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों का व्यवहार देखकर, लोगों ने अपने घरों की बालकनी बाहर निकाल के उसमें भी नल की पाइप लगाकर ऐसी सीन क्रिएट कर दी है कि आपको लगता है ये माला गया, 6ठा लेवल भी गया, 5वां भी गया, कि लोगों का व्यवहार वो अलग दिखता है। कि 2 मोटरसाइकिल पर लोग कोई तो सामान लेकर जा रहे हैं, एक ने एक पकड़ा, दूसरे ने दूसरा पकड़ा, सामने से कोई आता है उसको नीचे से जाना पड़ता है उनके। तो लोगों का एक व्यवहार अजीब होता है रास्ते पर, कुछ चीज़ों को लेकर जा रहे हैं तो व्यवहार देखकर तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कैसे लोग हैं इस तरह रास्ते से यात्रा करते हैं, बाकी लोगों को इतनी तकलीफ हो जाती है। तो कोई कमान लगा कर बैठा है, कोई क्या करके बैठा है। तो चेतना कब गिरती है, अलग अलग एग्जाम्पल से बताया गया आपको कि ये रास्ते पर सब दिखने वाला है, मगर उस वक्त आपको क्या करना है। अगर बस स्टॉप पर आपने पहले से ही तैयारी कर ली है कि आगे के रास्ते में क्या क्या है बातें, तो बस में सब अरेंजमेंट है, बस में सिस्टम है, वो उस रास्ते से गुजर सकती है। थोड़ी उस रोड की जानकारी कि कहाँ पर रोड नीचे है और हाइट ऊपर है, जिस जगह से वो गुजर सकती है, जिस गली से आप जा रहे हो वहाँ पर किस तरफ टर्न लेना है, ये जानकारी आपको बचा सकती है। तो सत्संग में आते हैं इसलिए आते हैं कि अब आगे की यात्रा में हम क्या करें। पहले जो सिचुएशन आती थी उसमें ये प्रतिसाद देते थे, अब भी वही सिचुएशन आ रही है तो वही प्रतिसाद दें, या अब नई चेतना जगी है, एक नई लेवल से हम देख पाएंगे। समझ मिलने के साथ लोग कहते हैं हाँ अब ये संभव है, ये पॉसिबल है, क्योंकि पृथ्वी लक्ष्य यही है तो न करने वाली बात ही नहीं है, बहुत आसानी से आप कर पाते हैं, क्योंकि आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया कि ये यंत्र है, ये यंत्र ऐसा होना चाहिए। हर यंत्र की अपनी अपनी खूबसूरती है, जो यंत्र जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आप फ्रिज लोगे तो फ्रिज को अंदर से ठंडा होना चाहिए तो ठंडा होना चाहिए, फ्रिज को वैसे होना चाहिए। ओवन है उसको गर्म होना चाहिए, उस यंत्र की
खासियत है। फैन है तो उसके पर हवा को चीरने वाले होने चाहिए, तो वैसे ही होने चाहिए। बांसुरी है तो उसको खाली होना चाहिए। बांसुरी कंप्लेन करेगी मैं खाली खाली, ये ढोलक देखो भरा भरा। एक तो खाली खाली ऊपर से होल होल, ये क्या हालत बना दी। तो बांसुरी दूसरे को देखकर अपनी खूबसूरती खो सकती है। इसकी खूबसूरती है खाली होना। जिस यंत्र को जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। दूसरों को देखकर कंपेयर करो ही मत, वो तो ऐसे जीते, वो तो ऐसा करते हैं, उनके लिए तो ऐसा है, उनके लिए तो वैसा है, वो वैसे यंत्र है, उनको वैसा होना चाहिए। बल्ब के अंदर हवा नहीं होनी चाहिए, तब वो जलकर रोशनी देगा। माचिस दूसरों को जलाकर रोशनी देता है। माचिस को माचिस होना चाहिए, बल्ब को बल्ब होना चाहिए। जिसको जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो आपको अपने आप से पूछना है मैं कौन, तो मेरा यंत्र क्या, यानी मैं जिस यंत्र को इस्तेमाल कर रहा हूं वो यंत्र क्या है, किस अभिव्यक्ति का साधन है, तो उसको कैसा होना चाहिए। पंखे को हवा देनी है तो उसको कैसा होना चाहिए, जिसको रोशनी देनी है उसको कैसा होना चाहिए। सिंपल है, दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। एक यंत्र दूसरे यंत्र की मैनुअल पढ़े ही नहीं, वॉशिंग मशीन टीवी की मैनुअल पढ़े ही नहीं। मैनुअल आती है ना यंत्रों के साथ, दूसरों की मैनुअल पढ़ो मत। उनके साथ वैसे ही है, क्योंकि उनका रोल अलग है, वो यंत्र वैसा है। ढोलक अलग पर्पस से, गिटार जो है अलग पर्पस। तो जिसको जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। सिंपल है, आप अपने आप से पूछेंगे मेरा यंत्र क्या है, किस अभिव्यक्ति के लिए है। मीरा को मीरा जैसा होना चाहिए, तो वहां पर कंपैरिजन आएगी नहीं, वो अपनी अभिव्यक्ति में खुश रहेगी। हर एक का अपना अपना रोल है। अगर ये बात क्लियर हो जाए तो आप यंत्रों की पूजा सही ढंग से कर पाएंगे। यंत्र दूसरों की तरह बिहेव करे ऐसा नहीं चाहोगे। तो ये एक्शन प्लान हर एक को क्लियर होना चाहिए। अपने आप से पूछकर आज के दिन कि मेरा यंत्र किस लिए बना है। आत्म पूजा उपनिषद लिखे गए। ये ज्ञान लोगों को बाद में समझ खोने की वजह से करप्ट कर देता है। पर्सन ने अपनी पूजा की, अपने सिर पर हाथ घुमाया, तो क्योंकि मैं शरीर हूं मानता है, इसलिए उसका अहंकार बढ़ता है। अगर ये क्लियरिटी नहीं है तो यंत्र की पूजा भ्रमित कर देगी, क्योंकि अपने ही शरीर की पूजा की तो मैंने मेरी पूजा की ऐसा मान लिया, तो वैसा नहीं था। ये समझ के साथ कि ये यंत्र 7वीं लेवल की अभिव्यक्ति कर पाए, तो ये समझ के साथ आप देखोगे कि आत्म पूजा जो होगी उसका सही अर्थ समझ में आएगा। उसको पूजा शब्द क्यों कहा गया, और ये बातें मालूम नहीं तो अहंकार बढ़ जाएगा और अच्छा लगेगा कि मेरी पूजा हो रही है। तो बहुत क्लियर होना चाहिए यंत्रों की पूजा क्या होती है और क्यों की जाती है। विश्राम दिवस है, एमएसवाई दिवस है। मदर्स डे मनाते हैं, अलग अलग दिन मनाते हैं ना। फादर्स डे मनाते हैं, पेरेंट्स डे मनाते हैं, हस्बैंड डे मनाते हैं। तो वो यंत्र कैसे फंक्शन करें बेस्ट तरीके से। तो हमेशा दिवस में, विश्राम दिवस में आपने उसको बिठाया और ये पूरी समझ प्राप्त की तो आपने सही ढंग से दशहरा मनाया। राम का नाम भी सत्य का एक नाम है, ये क्लियर हुआ। किस राम की बात चलती है ये समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना जो कर्मकांड बनाए गए, दशहरे के दिन यंत्रों की पूजा करो, रावण जलाओ, सोन पत्ता बांटो, तो ये आप दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, पत्ते बांट रहे हैं, मगर अपना पता नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अपना पता पाकर ही ये सब कर्मकांड बने कि आप अब इस तरह करो दूसरों को भी न सोने का संदेश जाए। सोना संदेश, न सोने का संदेश दूसरों के पास भी जाए। तो कितना खूबसूरत था तरीका।
मेरे कर्मकांड के पीछे की समझ गायब हो गई तो उससे लोगों का अहंकार बढ़ता है, या सिर्फ मनोरंजन मात्र, तो उससे हमें ऊपर उठना है। इसलिए आज मौका था कुछ बातें आपको बताने का कि आपकी यात्रा दरअसल कैसे चल रही है, और आपके लिए एक्शन प्लान कि आप मनन करेंगे कि मैं कौन हूँ और मुझे फिर वैसे ही रहना है, दूसरों को देखकर मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो ही आपका जीवन सार्थक होता है। वरना घड़ी में तोला घड़ी में माशा, ये बदलते रहता है तो संतुष्टि कभी आती नहीं है। मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, ये क्लियर ही नहीं है। तो जो दिखा उसके हिसाब से विचार शुरू, ऐसा दिखा तो दूसरे विचार, इस तरह दिखा तो वैसे विचार। तो ये डिसाइड होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। बांसुरी वे अहंकार को जगह न दे। पहले लगेगा मैं भर जाऊंगी, मगर एक्चुअली क्या होगा, जो सुर निकल रहा था वो सुर निकल जाए, असुर बन जाएगा। राम को जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो उसके अंदर रावण को भरने की आवश्यकता नहीं है। रावण को देख कर के उसके तो 10-10 चेहरे, तो वो अपनी खोज करेगा। जब रावण पर जीत प्राप्त करेगा राम, तो उसको क्या पता चलेगा कि तुम्हारे तो 11 थे। जो जीता यानी उसको ज्यादा ही ताकत है ना, जो जीता उसकी ज्यादा ताकत है। जो हारा वो दशहरा, 10 हारा 11 जीता। खाली राम का चेहरा अलग ढंग से बना है, यही खूबसूरती है। रावण दिखाता है चेहरे, रावण को अहंकार है, वो दिखाना चाहता है कि देखो मेरे इतने चेहरे हैं, डराना चाहता। जो लोगों को डराना चाहते हैं एक्चुअली डरे हुए होते हैं, और जो वाकई काबिल है वो अंदर रखते। सब जो काबिल है वो अंदर रखते हैं, नाकाबिल जो है वो दिखाते हैं। तो हम अपने आप से पूछे कि हमने हमारे चेहरे कहाँ रखे, दिखा रहे हैं, और वो चेहरे कैसे, खुले हुए खिले हुए हैं या सुकड़े हुए हैं या लंबे हैं। रावण का लंबा चेहरा कैसा, सुकड़ा हुआ चेहरा कैसा। आपके सामने किसी और की तारीफ हुई तो चेहरा क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो तुरंत समझ सकते ये रावण का चेहरा। तो ये चेहरे के एक्सप्रेशन देने की क्या आवश्यकता है। आप कौन हो याद दिलाओगे तो चेहरा खुल जाएगा, राम का चेहरा प्रकट हो जाएगा। जब भी आप खुलते हो तो राम का चेहरा होता है। दूसरे की तारीफ सुनकर खुशी हुई तो राम का चेहरा सामने आया, सिकुड़ गया तो रावण का चेहरा सामने आया। अपनी तारीफ सुन के लंबा हो गया तो रावण का चेहरा आ रहा है। तो आपका प्रतिसाद बता रहा है कि आप कब राम को जगह दे रहे हो, कब रावण को जगह दे रहे हैं। यानी ये युद्ध चल ही रहा है, राम और रावण की युद्ध चल ही रही है। और आपका चेहरा स्क्रीन है जिस पर ये सब प्रोजेक्ट होता है। क्या आप राम है इस वक्त या रावण, और दूसरों में राम देख रहे हैं कि रावण। क्रिकेट प्लेयर ने चौका लगाया तो आपका चेहरा खुल जाता है, आपकी टीम का पर्सन हो तो आप किस पर खुश होते हो, यही बताता है कि आप किस टीम के हो। सत्य की सराहना सुनकर आपका चेहरा खुल जाता है, खिल जाता है, तो आप राम हो, यानी राम का चेहरा प्रकट हुआ है। भजन सुनकर आपका चेहरा खुल गया, खिल गया, तो राम का चेहरा आ गया सामने। सत्संग से जाकर लोग खुश होकर जाते हैं तो क्या कारण है, क्योंकि राम का ओरिजिनल चेहरा प्रकट होने लगता है। थोड़ी देर के लिए भी प्रकट हुआ तो खुशी होती है। तो इस समझ के साथ कर्मकांड किए जाएंगे तो लाभ होगा। यानी रावण जलाओगे तो आपको पता होगा कि अब हम रावण के चेहरे को अपने अंदर जगह नहीं दे रहे। रावण को जलाया जाता है कि अब इन चेहरों के एक्सप्रेशंस मुझे लाने की जरूरत नहीं है,
मतलब अज्ञान में तो ये चल रहा था ना, लंबे समय तक अज्ञान से चल रहा था। अब समझ में आया कि राम का चेहरा ही रहे, वो किन किन बातों पर खुश होता है। उसकी ताकत बड़ी है रावण से, इसलिए तो रावण हारा। तो जो यंत्र जैसा है उसको वैसा रहना चाहिए। बांसुरी को खाली रहना है, खाली रहना चाहिए, कंपेयर करे ही नहीं। तुम जो हो, तुम्हारा जो रोल है उसके हिसाब से ये होना सही है। और ये तुम कर रहे हो प्रेम की वजह से कर रहे हो, तेज प्रेम की वजह से कर रहे हो, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आ रही है यानी कोई पार्ट अभी क्लियर नहीं है। सिर्फ मनन करना है, श्रवण करना है, पठन करना है और उस चीज़ को जागृत करना है, जिससे समझ फिर से इंटैक्ट हो जाती है। फिर आप खुशी से अपनी अभिव्यक्ति साल भर करते हो। तो दशहरा आप मना रहे हैं, इस समझ के साथ मनाएं। आत्मा पूजा हो तो सही समझ के साथ हो। किसकी पूजा की जाती थी, क्यों पूजा की जाती थी, जो आप हैं उसको मौका मिले बाहर आने का, तो ये सही पूजा हो जाएगी। उसको दबाकर पूजा नहीं हो सकती। जिसकी आप पूजा करते हो आप उसको खिलने देना चाहते हो, खुलने देना चाहते हो। तो ये कुछ बातें थी, भक्त को कैसे रहना चाहिए और आपको किन बातों पर खुश होना चाहिए, किन चौकों पर खुश होना चाहिए। इन बातों पर काम करेंगे और विश्राम दिवस पर यंत्र को समय देंगे। और फिर कल से जो कार्य शुरू होगा उसमें ये समझ राम का चेहरा कौन सा, रावण का कौन सा, जो भी कर्मकांड बनाए गए वो याद रहते हैं। पिछले साल आपने क्या किया अगर पूछा जाए तो कौन सी बातें आपको याद आती हैं? जो एक्शन में कुछ बातें हुई होती है, तो कुछ किया आपने, कोई एक्शन ली, रावण जलाया, पत्ता बांटा, ऐसी कुछ चीज़ें याद रहती है। तो सदियों से कर्मकांड तो लोगों को याद रहे, मगर उसके पीछे क्या समझ थी वे भूल गए। तो समझ को बार बार रिवाइव करना ज़रूरी है। सभी आंखें बंद करके जैसी जैसी सूचनाएं दी जाए वैसे वैसे करते जाएंगे। सभी आंख बंद करके दशहरा मनाएं। सभी ध्यान में बैठे हैं। दशहरा मना रहे हैं मौन में। विजयदशमी मना रहे हैं मौन में। सत्य की जीत मना रहे हैं मौन में। दशहरे के दिन लोग यंत्रों की पूजा करते हैं, मशीनों की पूजा करते हैं। इसलिए आप भी उस मशीन की पूजा करेंगे जिसका इस्तेमाल आप हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। वो मशीन है आपका मनोशरीर यंत्र। इसलिए सभी अपने चेहरे, सिर पर, कंधों पर, आर्म्स, हाथों पर प्यार से हाथ घुमाएंगे, इस समझ के साथ किस यंत्र ने साल भर आपके लिए अच्छा कार्य किया, आगे भी अच्छा कार्य करे। तो सभी अपने हाथ अपने सिर पर रखें प्यार से, जैसे किसी मशीन को आप ट्यून कर रहे हो,
ग्रहणशील बना रहे हो बड़े प्यार से, ताकि आगे भी वो कार्य करती रहे। चेहरे पर हाथ घुमाएं, आँखों पर धीरे से स्पर्श करते हुए, कंधों पर। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं। शरीर को छूते हैं तो समझ ये होनी चाहिए कि ये यंत्र है जो हमारे साथ दिन रात कार्य करता है। हम ये यंत्र नहीं हैं। इसी समझ के साथ छूओगे तो आप हिचकिचाहट महसूस नहीं करोगे, वरना हिचकिचाहट होगी कि मैं अपने ही शरीर पर क्यों हाथ फेर रहा हूँ, जैसे कि कोई और चीज़ है ये। ये आपका प्रेम है उस यंत्र के प्रति। प्यार से छुएं और देखेंगे कि ये यंत्र आगे भी आपके लिए अच्छा काम करेगा। अपने ही शरीर पर जब प्यार से हाथ घुमाया तो आपने अपनी तरफ से घोषणा की, मैं यह शरीर नहीं, यह मेरा यंत्र है जिसकी पूजा आज के दिन होनी चाहिए, ताकि साल भर अच्छे ढंग से वह काम कर पाए। इस यंत्र को जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। खाली यंत्र खाली रहे, भरा हुआ यंत्र भरा हुआ रहे, क्योंकि दोनों का रोल अलग अलग है। आपके यंत्र का जो रोल है, शिष्य का रोल कर रहा है तो उसे शिष्य जैसा होना चाहिए, भक्त का रोल कर रहा है तो भक्त जैसा होना चाहिए। अहंकार को निकाल देना चाहिए, तो ही सुर बजेंगे, असुर समाप्त होगा। ये हो गई यंत्र की पूजा, सबसे इंपॉर्टेंट यंत्र की पूजा। धीरे धीरे सभी आंखें खोलें। हैप्पी दशहरा। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सरश्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।